कहते हैं बड़े लोगों के बड़े शौक हुआ करते हैं। ऐसा ही एक शौक है निशानेबाजी का, और निशानेबाजी में भी सबसे महंगा शौक है शॉटगन यानी 12 बोर की बंदूक चलाने का। लेकिन अब शॉटगन निशानेबाजी का खेल भारत में तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। भारत के कई निशानेबाजों ने इस खेल में देश का नाम रोशन किया है। पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शॉटगन शूटिंग में ही ओलंपिक पदक जीता था। इसके अलावा रंजन सोढ़ी और महराज अहमद खान जैसे कई ऐसे निशानेबाज हैं जो इस खेल में देश का परचम लहरा चुके हैं। शॉटगन शूटिंग में 3 इवेंट होती हैं: ट्रैप, डबल ट्रैप और स्कीट। हाल ही में फरीदाबाद की मानव रचना यूनिवर्सिटी की शूटिंग रेंज पर हुई दिल्ली स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान शॉटगन शूटिंग में इस्तेमाल होने वाली बंदूकों और इस खेल के बारे में जाने माने कोच परमजीत सिंह सोढ़ी ने कुछ खास जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ये बंदूक कैसे चलाई जाती है और इसमें क्या सावधानी रखने की जरूरत है। ये कौन सी गन है और किस तरीके से इसको चलाया जाता है? ये बेरेटा 692 है, 12 बोर की बंदूक है। इसको ये बंद हालत में है। ये लीवर को दाहिने को दबा के ऐसे खुलती है और यहाँ पे 2 कारतूस डलते हैं जी। फिर इसको धीरे से बंद कर देते हैं कंधे पे लगा के, और पुल कहते हैं कि टारगेट निकल आए। उसके बावजूद जैसे टारगेट की तरफ जाके गोला दबा देते हैं। तो जैसे आप ये खोलेंगे खाली कारतूस बाहर फेंक देगी। एक है कि कभी भी बंद बंदूक किसी को नहीं देनी जी। क्योंकि पता नहीं होता कि भरी हुई है कि नहीं। जब भी किसी को बंदूक दो तो खोल के दो। जैसे ये पकड़ी इन्होंने बंदूक, अब ये बंद करेंगे जैसे इनको सिखाया गया है। कंधे पे लगा के निशाना लेंगे और यहाँ पे। अच्छा, ठीक है जी। तो ये इसकी क्या खासियत होती है? बेरेटा की गन की अगर बात करें तो ये कितनी रेंज होती है इसकी, और कौन सा कारतूस इसमें चलाया जाता है? छरा जाके 100 गज पे गिरता है जी मगर इसकी इफेक्टिव रेंज कोई 40-50 गज से ज़्यादा नहीं होती जी। तो जो भी टारगेट निकलता है तो उसको 40 गज से पहले तोड़ना पड़ता है, नहीं तो रेंज से बाहर निकल जाता है। तो वो कैसे उसको फॉलो करते हैं जब बर्ड निकलती है? जैसे आप पुल बोलेंगे तो आवाज़ से एकदम टारगेट निकल के आपसे दूर जाना शुरू कर देगा। आप बंदूक का ये अगला हिस्सा टारगेट पे मिलाएंगे ये और चलाएंगे। और अगर पहली गोली से नहीं टूटता तो दूसरी वही गोला दबाने से पीछे से भी कुछ एंगल मिलाना पड़ता है? हाँ जी। ये इसकी बैक साइड समझिए, आँख बैक साइड होती है और ये फ्रंट साइड होती है जी। क्योंकि इसके बैक साइड नहीं होती तो अपनी आँख को बैक साइड बनाना पड़ता है जी। दोनों को तीनों को मिला के फिर बंदूक चला देते। निशानेबाजी का ये खेल काफी महंगा है, लेकिन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई करके रिनाउंड शॉट बनने वाले निशानेबाजों को बंदूक और कारतूस इंपोर्ट करने के लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी माफ की हुई है, जिससे इसका खर्च कुछ कम हो जाता है। उसके बावजूद इस खेल का शौक रखने वालों को कितना खर्च करना पड़ता है, अब ये भी जान लीजिए। कारतूस अगर आप चलाते हो तो 40 रुपए का कारतूस। गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधा दी है। अगर आप रिनाउंड शॉट की करियर पर पहुंच जाते हो तो आपके लिए ड्यूटी वगैरह सारी माफ़ हो जाती है। अगर आप मार्केट से लेके चलाओगे जी तो आपका कारतूस एक पड़ेगा 40 या 50 रुपए का, और प्ले टारगेट एक पड़ेगी 10 रुपए की। तो हर एक शॉट में आपको 60 रुपए का खर्चा करना पड़ता है और दिन में कम से कम 100 तो चलाने पड़ते हैं। अब आप सोचिए कौन सा आदमी जो रोज़ ट्रेनिंग करेगा 6,000 रुपये के बाद, उसके बाद कोचिंग फ़ीस अलग, बंदूक की फ़ीस या कॉस्ट अलग। बंदूक भी लाखों में आती है, ये नहीं कि हज़ारों में, ये लाखों में आती है बंदूक। मगर ड्यूटी माफ़ करने के कारण ये काफ़ी अफोर्डेबल हो गए हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हो गए। तो लेकिन काफी जो शूटर डेली प्रैक्टिस करते हैं उनका काफी खर्चा होता होगा, तो कैसे कर पाते हैं लोग? वो तो राजा महाराज नहीं है, मगर पेरेंट्स तो अमीर होने पड़ेंगे। यानी सरकारी सुविधाओं और इंपोर्ट ड्यूटी में छूट के बावजूद भी इस खेल में निशानेबाजों को काफी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। इसके बावजूद जो इस खेल का शौक रखते हैं उनका जुनून और जज्बा बरकरार है।
भारत के कई निशानेबाज अब टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उम्मीद है इस बार भारत के निशानेबाज देश के लिए कई मेडल जीत कर लाएंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।